नमस्कार साथियों। तो हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन कमीशंस एंड कमिटी दैट आर एस्टैब्लिश इन इंडिया। ओके, तो ये हम पढ़ रहे हैं क्योंकि जब जब भी हम कोई टीचिंग का एग्जाम देंगे, है ना, वो चाहे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, ओके, वो स्टेट एग्जाम हो, सीटेट एग्जाम हो, इन सब एग्जाम में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म में जो जो की पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और जो आपका एग्जाम होने वाला है बीएड का, ओके, आप मान के ही चलिए कि इसमें से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ओके, सो हमको अगर पता है किस पोर्शन से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो हम उस पोर्शंस को अच्छी तरीके से देख के जाना चाहिए। ओके, सही है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आपके कॉपी पेन लेके बैठिए और एक एक करके हर एक कमेटी, हर एक कमीशन का क्या इम्पोर्टेंस है, कब हुआ, कौन उनके चेयरपर्सन थे, ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म कर लिया है, आज के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। सही है। कमीशन एंड कमिटी इन एजुकेशनल कमीशन कमिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो हम पिछले तो जो पढ़े थे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, उसके बाद 1990 में आचार्य राममूर्ति कमेटी। ओके, कौन? आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990। ओके, तो जाहिर सी बात है, इसमें जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे? आचार्य राममूर्ति। सही है। आचार्य राममूर्ति हेडेड द रिव्यू कमेटी ऑफ 1990। ओके, जो रिव्यू कमेटी 1919 में एस्टैब्लिश की गई, उसके जो हेडेड है, जो चेयरपर्सन थे, वो आचार्य राममूर्ति थे, एंड पॉपुलरली नोन एज रामामूर्ति रिव्यू कमेटी फॉर इवैल्यूएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ओके, 1986 जो पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट किया था, उसका कैसा प्रोग्रेस हो रहा है या कुछ कहीं पर कुछ दिक्कत आ रही है, उसको रिव्यू करने के लिए रामामूर्ति कमेटी बिठाई गई थी। ओके, सही है। समझ में आया? रामामूर्ति कमेटी का काम क्या था? जो एनपी 1986 था, उसकी प्रोग्रेस को चेक करना था। ओके, सही है। दैट्स द रिव्यू कमेटी। आचार्य राममूर्ति कमेटी कब ये एस्टैब्लिश किया था? 1990। ओके, और एक कमेटी थी जो 1986 को इवैल्यूएट कर रही थी फॉर एनपी 1986 वाज आल्सो इवैल्यूएटेड बाय जनार्दन रेड्डी कमेटी। कौन? जनार्दन रेड्डी कमेटी। ओके, तो ऑप्शन ए भी देके पूछ सकता है। 1986 कमेटी वाज रिव्यूड बाय, पहला ऑप्शन दे देगा आचार्य राममूर्ति कमेटी, आप लगा के आ जाएंगे, लेकिन नीचे लिखा होगा जनार्दन रेड्डी कमेटी। ओके, तो ये भी दोनों का आपको सही तरीके से क्लिक करके आना है। ओके, देखिए नेक्स्ट इज रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ओके, रामामूर्ति कमेटी के थ्रू ये इसको हम करे किए थे। ओके, तो जो 1990 में आचार्य राममूर्ति कमेटी बने, उसमें उनके जो रिवाइज थे, उसमें क्या था? प्लान ऑफ एक्शन। क्या? प्लान ऑफ एक्शन 1992। ओके, इसको और क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसको और क्या बोलते हैं? रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेशनल एंड स्टेट लेवल कॉमन एंट्रेंस, इसका जो पहला पॉइंट की पॉइंट था कि नेशनल एंड स्टेट लेवल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ओके, आप किसी भी नेशनल लेवल कॉलेज में अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आईआईटी में पढ़ना चाहूँ, तो आईआईटी जेई का एग्जाम दूंगा, क्लियर करूंगा, तब जाके बैठ पाऊंगा उस कॉलेज में, एडमिशन ले सकता हूँ, है ना। स्टेट में जो गवर्नमेंट बीएड है, आपको देना पड़ता है ना, एक स्टेट, जो पूरे स्टेट में एक एग्जाम, एक एंट्रेंस टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट में जो जो बच्चे अव्वल आते हैं अकॉर्डिंग टू सीट, उनको ही एडमिशन मिलता है। दैट्स द थिंग। तो ये किसने कहा था? दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन में था। रिवाइज नेशनल द नेशनल एंड स्टेट लेवल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम शुड बी परफॉर्म। ओके, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ऐसा करेंगे कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल एग्जाम सिर्फ हो, उसको कंडक्ट कराने के लिए तो कोई चाहिए ना, है ना। जिससे कि जो हमारे उड़ीसा में जो 10th क्लास के एग्जाम है, वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट करती है ना, बीएससी उड़ीसा। सही है। तो दैट विल कंडक्ट द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा नेशनल लेवल एग्जाम, अगर आपने कभी नीट दिया है, ओके, तो आप जानते हैं कि ये एग्जाम कौन करवा करवा रहा है इस बार? एनटीए करवा रहा है। एनटीए मतलब एनटीए,
NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या इसका फुल फॉर्म है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेवल ऑफ जस्टिस, जैसे इसको बोलते हैं एनटीए। एनटीए कंडक्ट कर रहा है इस बार एग्जाम, मतलब क्या, वो जो नेशनल लेवल का एग्जाम सीएसआर जो आपका ईजी से नेट देंगे वो कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1996 बाय पीओए 1992। होप यू अंडरस्टैंड, राइट इट डाउन। नेक्स्ट, तीसरा है नेशनल एडवाइजरी कमेटी 1993। एक और कमेटी, एडवाइजरी कमेटी बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1993। ये थोड़ा थोड़ा आपको क्या कहते कॉन्फ्यूजन, जैसे नेशनल एडवाइजरी कमेटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्लान ऑफ एक्शन 1993, 1992, 1990, तो आपको ये सब कुछ सीक्वेंस में लिखना है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तब जाके ये आपको बहुत कंफ्यूज नहीं कर सकता। ओके, सही है। देखिए, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, ये जो इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे यशपाल कमेटी। देखिए, यशपाल, डॉक्टर यशपाल शर्मा दो कमेटी पे चेयरपर्सन। तो पहला ये और एक 2009 में आएगा, उसको हम देखेंगे। पहले ये देखिए। ओके, यशपाल कमेटी, लर्निंग विदाउट बर्डन। ओके, लर्निंग विदाउट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्निंग विदाउट बर्डन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लर्निंग विदाउट बर्डन गिवन बाय व्हिच कमेटी, इज द एम ऑफ व्हिच कमेटी? ओके, यशपाल कमेटी हो सकता है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी 1993 हो सकता है। ओके, तो आप इसमें देखिए, जैसे कि स्कूल के जो बच्चे हैं तो उनके सिलेबस, उनके जो कोर्स है बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ताकि बच्चों को बहुत ही तकलीफ, बर्डन होता था वो चीज़, इतना कौन पढ़ेगा यार, छोटे से बच्चों है। तो एट दैट टाइम यशपाल शर्मा कमेटी रिकमेंडेड दैट ये जो बर्डन है बच्चों को, इतना सारा भास्ट टॉपिक का, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, हिस्ट्री का, ये जो साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, अगर 4 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल कहाँ लिखूं, देखिए, फॉर एग्जांपल जो साइंस थे, ओके, साइंस का फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ऐसे अगर 4 बुक दिया जाएगा तो बच्चा को तो पहले ही अरे यार 4 किताब खत्म करना है, तो हम उसके सिलेबस को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव वे में उसको एक जनरल साइंस बुक में कन्वर्ट करेंगे, तब बच्चों को इजी होगा, है ना। सो जो बर्डन है बच्चों को, ओके, ये तो टेक्स्ट बुक और बहुत सारी चीजें हैं, तो उस बर्डन को किस तरीके से कम किया जाए उसके लिए हम एक और कमेटी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी अंडर द chairmanship of Dr. Yashpal Sharma. Okay, Yashpal Committee Learning Without Burden. Next, Yashpal is a chairman to go into the issue of overburdening of the school. स्कूल के बच्चों में जो overburdening है, जो उनको तकलीफ है, उसको सॉल्व आउट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। To advise on the way and means to reduce the load of school student at all level, particularly young. Okay, छोटे छोटे बच्चे, उनको उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना हो पढ़ाई का। ओके, बहुत जो करता करता है, जो ये होता है ना, उनको जो रिड्यूस करे, ओके, उनका जो बर्डन है वो रिड्यूस करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। फिर हम आगे बात करते हैं और क्या क्या कमेटी, क्या क्या कमीशन थे। ओके, द नेक्स्ट कमीशन वाज नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन, ये जो कि 3 साल के लिए बनाया गया था, 2005 से लेके 2008 तक, और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे सैम पित्रोदा। ओके, सैम पित्रोदा। सो इट इज आल्सो नोन एज सैम पित्रोदा कमिटी, सैम पित्रोदा, ओके, पित्रोदा कमिटी। ओके, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 13th June 2005, 13th June 2005, और it is also known as Sam Pitroda Committee. Sam Pitroda Committee is also known as National Knowledge Commission. Hope you understand this. Okay, and it has recommended the following, that the revise the curriculum of existing university. यूनिवर्सिटी में जो curriculum exist कर रही है, ओके, बहुत सालों से अगर सिर्फ हम एक ही curriculum पढ़ेंगे तो हमारे ज्ञान का विकास कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो इसीलिए he recommended his committee that the university curriculum should be changed. Okay, it will be revised. Hope you understand this. National knowledge commission का मेन मोटो क्या था? curriculum changes होना चाहिए, curriculum revised होना चाहिए, ओके, इन द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, ये जो है NCF 2005, ओके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जब आप BF बीएड पढ़ेंगे तो आपके फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर, दोनों ईयर में ये क्वेश्चन आता है।
इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हम इसको एक और बार डिस्कस करेंगे क्या होता है एनसीएफ। ओके सही है, आज थोड़ा सा उसका की पॉइंट देख लेते हैं। ओके एनसीएफ 2005। सबसे पहला आपने तो एनसीईआरटी जाना होगा। ओके एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके इसी के थ्रू यहाँ इट इज पब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहला है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पहला है, नहीं, इससे पहले भी हमने दो चार ठो कर लिए थे। ओके दिस इज द फोर्थ नेशनल फ्रेमवर्क। ओके देखिए द सीरीज ऑफ फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके जो नंबर फोर्थ करिकुलम फ्रेमवर्क हमने बताया दैट्स दी 2005। उससे उसके पहले कब कब आया था एनसीएफ? तो पहले सबसे पहले आया था 1975 में एनसीएफ 1975। उसके बाद एनसीएफ 1986 नेशनल करिकुलम 1986। उसके बाद एनसीएफ 2000 ओके एंड देन 2005। सही है, ये फोर्थ है। ऐसा नहीं कि 2005 के बाद और आया नहीं, आया है। देखिए फॉर एग्जांपल आफ्टर एनसीएफ 2000 एनसीएफ 2009 एनसीएफ 2014। ओके तो फिर अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसका पर्पस क्या था कि जिस हर स्कूल में कॉलेज में जो सिलेबस है, ओके जो बुक्स हैं, जो क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिसेस है, इन सबको ये एज ए गाइडलाइन वो यूज करे। इट यूज टू सर्व एज ए गाइडलाइन फॉर द सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर द स्कूल इन इंडिया। इंडिया में जितने भी स्कूल है उसमें जो जो हमारा क्या होता है स्कूल में पढ़ाया जाएगा जो सिलेबस वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके कब आया था ये? एनसीएफ 2005। ओके एनसीएफ 2005 और इसका मेन पर्पस क्या था? टू सर्व एज ए गाइडलाइन फॉर द सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचिंग practices in the school of India. Hope you understand this, write it. तो मैंने आपको पहले से बताया था कि डॉक्टर यशपाल शर्मा दो कमेटी के लीडर हैं। ओके जरा उसको बाद में देखेंगे। ओके डॉक्टर यशपाल शर्मा जो थे वो दो कमेटी के चेयरपर्सन रह चुके हैं। ओके फॉर यशपाल कमेटी 2009 में होता है उसके हिसाब से। तो कमेटी वाज सेट अप टू एडवाइस एंड रिनोवेशन एंड रिजुवेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन 2008। ओके 2008 में जो हायर एजुकेशन है उनकी रिनोवेशन और रिजुनोवेशन के लिए जो कमेटी सेटअप की गई थी वो था यशपाल कमेटी 2009। और जाहिर सी बात है इसमें जो चेयरमैन थे जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर यशपाल शर्मा। ओके अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यशपाल शर्मा। हायर एजुकेशन को ये करने के लिए जो उनका जो रिनोवेशन जो रिजोवेशन होना चाहिए वो दैट इज कमिंग अंडर द यशपाल शर्मा कमेटी 2009। ओके ये डेट आपको इंपॉर्टेंट करना होगा। ओके और यशपाल शर्मा दोनों को लेकर कंफ्यूज करवाता है, सही है। एंड द फाइनल वन इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका मतलब जो फॉर्मर है ओके 2020 में ही जो हमारा जो एजुकेशनल पॉलिसी आई थी दैट्स द थिंग। इसके लिए तो एक बहुत 2-3 ठो क्लास लेंगे, लेकिन आपके जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में जो इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से मैं सिर्फ 3 पॉइंट लिखा हूँ। किसके रिपोर्ट के बेसिस पे ये हुआ है तो पहले तो देख ही लेते हैं। ओके on 26th August 2020 डेट भी important है। on 26th August 2020 the central government cleared the new education policy okay on based on the report of former ISRO। IS मतलब Indian Space Research Organization ओके साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ओके साइंटिस्ट का नाम क्या था? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के रिपोर्ट के हिसाब से एनईपी लगाई गई। ओके उनके रिपोर्ट को बेस करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई ऑन 26 अगस्त 2020। इससे पहले ओके सुब्रमण्यम कमेटी नाम की एक कमेटी रहती थी। ओके पीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी। ओके द गवर्नमेंट आफ्टर रिजेक्टिंग द रिकमेंडेशन और गवर्नमेंट ने उन्होंने जो रिकमेंड किया था उसको उन्होंने कैंसिल कर लिया, रिजेक्ट कर लिया था। द गवर्नमेंट आफ्टर रिजेक्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द पीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी on education had constituted in this committee in 2017। 2017 में एक कमेटी आया था जो कि
सुब्रमण्यम कमेटी कहलाता था, उसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर लिया था। लेकिन जब डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी की रिपोर्ट आई तब गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड किया। ओके, और ये जो 2020 है ये रिप्लेस कर रहा है किसको, हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 था उसको रिप्ले कर रहा है। ओके, द लेटेस्ट पॉलिसी इज द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री एंड विल रिप्लेस एनईपी 1986। ओके ओके, एनईपी नहीं, एनईपी तो 2020 होगा, है ना, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड पीई 1986। होप यू अंडरस्टैंड। तो आपका लगभग सारे तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उन सारे कमीशन कमेटी को हमने कवर किया। आपको चेयरपर्सन का नाम याद होना चाहिए, दूसरी बात किस साल में वो आया था वो याद रखना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन क्या था, जैसे कि लर्निंग विदाउट बर्डन कौन किया था। ओके, यूनिवर्सिटी एजुकेशन किसके चेयरमैनशिप किस कमीशन ने रिपोर्ट किया था, है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किस कमेटी ने रेकमेंड किया था, ये सारी चीज़ें एनटीए का होना चाहिए ये किसने कहा था। ये सारी चीज़ें आपको खुद ही से प्रैक्टिस कर करके याद रखनी होगी, और ये आगे आपको बहुत काम देगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन, फिर हम आगे बात करते हैं। जय हिंद।